गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 जो आपकी पुस्तक है बसंत भाग 1 उसका एक आपका पाठ है साथी हाथ बढ़ाना, उसका भावार्थ समझाने जा रही हूँ। भावार्थ समझाने से पहले जो इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी, उनके बारे में कुछ आपको बताने जा रही हूँ। इनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1980 को। और यह एक कवि थे और एक गीतकार भी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लाहौर में इनकी 4 उर्दू पुस्तिकाओं का संपादन हुआ था और 1939 तक ये वहीं रहे। उसके बाद बम्बई 1949 के बाद इन्होंने बम्बई में ये आ गए थे और यही इनकी कर्मभूमि रही थी। और जो साहिर लुधियानवी थे, उनकी जो पहली फिल्म थी आज़ादी की राह 1949 के लिए इन्होंने पहली बार गीत लिखे थे। और इनकी जो प्रसिद्ध फिल्में थी वह थी नौजवान, जिसके संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। और इनकी अन्य जो फिल्में थी जिनके लिए इन्होंने गीत लिखे वो फिल्में थी बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी। इन फिल्मों के इन्होंने गीत लिखे थे। जो आपका आज का पाठ है साथी हाथ बढ़ाना, इस कविता में इन्होंने लिखा है कि हमें अपना जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को हमें मिलजुल कर करना चाहिए। अगर कोई कार्य हमारे पास है तो अगर हम अकेले के बजाय उसको सब लोग मिलजुल कर करेंगे तो वह बहुत ही सरल हो जाएगा और जल्दी से समाप्ति भी हो जाएगा। तो इस कविता में वो कह रहे हैं कि परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है और यदि हम एक दूसरे के साथ दें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं इस कविता में कि कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं इसके जो पहला पद है। पहला है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि काम करने के लिए सब मिलकर अगर हम किसी कार्य को करेंगे तो उस कार्य को करने में हमें आसानी होगी और अकेले कार्य हम करेंगे तो वो कार्य को करने में हमें थकान लगेगी और वह कार्य भी पूरा नहीं होगा। तो अगर हम सब मिलकर उस काम को करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा। फिर है हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि सबको प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने तो मेहनत वाले जब भी परिश्रमी व्यक्ति ने जब भी मिलकर कार्य किया तो बड़े से बड़े कार्य को उन्होंने समाप्त कर दिया। और वो कह रहे हैं कि अगर हम सब मिलकर कार्य करते हैं तो समुद्र में भी हम अपना रास्ता खोज लेते हैं और पहाड़ को भी अपने बल से हम क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, उससे भी हम रास्ता बना सकते हैं। और हमारे सीने और जो हमारा सीना है वो फौलादी है और हम अपने इन बाहों से, मजबूत बाहों से चट्टानों को भी तोड़कर अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो इसलिए कब निकाल सकते हैं? जब हम सब मिलकर किसी भी कार्य को करेंगे। फिर है मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेहनत क्या है, जो मेहनत है उसे हमें डरना नहीं चाहिए। यह हमारी क्या है, नियति है। नियति का मतलब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य को करने के लिए हमें मेहनत करनी जरूरी होगी। बिना मेहनत के हम किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो और हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि कल गैरों की खातिर, मतलब वो कह रहे हैं कि कल हमारे ऊपर क्या था, अंग्रेजों का शासन था, तो हमने जो भी कार्य करते थे उस कार्य का फ़ायदा अंग्रेजी शासन को होता था। लेकिन आज हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं
हम अपने कार्य को अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इसलिए आज कल दूसरे के लिए हमने कार्य किया, मेहनत की, आज हम अपने के लिए इस कार्य को, मेहनत का कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और वो कहते हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, हम अगर एक हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। और जो हम रास्ता हमारा नेक मतलब अच्छाई के मार्ग पर चलकर हम अपनी सच्चाई की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, वो अपने साथी से वो कह रहे हैं कि सभी साथियों को एक साथ मिलकर कार्य को करना चाहिए। सबका दुख एक है, सबका सुख भी एक है और हमारा जो कार्य करने का जो रास्ता है वह भी अच्छाई का रास्ता है। तो उस अच्छाई के रास्ते पर चलकर हमें अपनी सच की मंजिल को प्राप्त करना है। फिर अगला है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। अब यहाँ पर एकता पर के बारे में बताया गया है कि एकता पर कितना बल है, कि किसी कार्य को अगर हम अकेले करेंगे तो वो कार्य करने में हमें मुश्किल आएगी, लेकिन अगर सब मिलकर उस कार्य को कर लेंगे तो वो कार्य आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों, आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि कबूतर का जो एक झुंड था वह एक शिकारी के जाल पर जब फंस गया था तो वह नहीं उड़ पा रहे थे, लेकिन जो उनका नेता था उन्होंने कहा कि अगर आप एक साथ मिल के उड़ेंगे तो अब इस जाल को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और शिकारी के हाथ नहीं लगेंगे। तो उससे क्या हुआ, सब कबूतरों ने एक साथ उड़ के अपनी जान बचाई और कुछ समय के बाद उस जाल से भी वो बाहर निकल गए। तो एकता में बहुत बल है। तो अगर हम मिल के रहेंगे तो कोई भी कार्य कर सकते हैं और कोई हमें अपने कार्य को करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि एक से एक मिले कतरा, तो कतरा मतलब बूंद, पानी की एक एक बूंद अगर मिल जाती है तो वह एक सहरा, तो वो क्या बन जाएगा, दरिया बन जाता है, समुद्र बन जाता है। एक से एक बूंद मिलकर दरिया का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिले जर्रा, जर्रा मतलब कण, और मिट्टी का एक एक कण मिलकर सहरा का मतलब रेगिस्तान। तो वो क्या कर सकता है, एक मिट्टी के एक एक कण से मिलकर एक विशाल रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, और मिट्टी और पत्थर का एक एक कण अगर आपस में मिल जाते हैं तो वह एक पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए हम एक एक व्यक्ति आपस में मिल जाएं और मिलकर हर कार्य को करें तो वह कार्य आसानी से होगा और जल्दी से वह कार्य समाप्त हो जाएगा। तो यहीं पर कवि कह रहे हैं, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर लें किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। और वो कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने किस्मत को, जो किस्मत क्या है, हमारे हाथों में है। हम किसी कार्य को करने के लिए अगर मन लगा के मेहनत करेंगे और कोई बाधा हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी, तभी हम अपनी किस्मत को बना सकते हैं। भविष्य हम लोगों के हाथ में है और उस भविष्य को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि एक से एक मिले इंसान बस में कर लें किस्मत, और अगर हम कोई कठिन लक्ष्य हमारे सामने है, उस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान मतलब मनुष्य, अगर हर मनुष्य मिलकर कार्य करेगा तो उस कार्य को अवश्य ही पूरा कर लेगा और तभी हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।